अरे धर्मा सुन, महर्षि ने बताया है कि उस जादुई फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी से इंसान एक ही दिन में सब कुछ पा सकता है। अगर वो फूल हमारे हाथ लग गया ना, तो पूरा गांव हमारे नाम से जानेगा। बस नदी के रास्ते जाना है, लेकिन याद रखना वहां से कोई आज तक लौट कर नहीं आया। रुक जाओ, यहीं से वापस चले जाओ। उस रास्ते पर सिर्फ मौत है। क्या कहा? वापस लौट जाए? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस जादुई फूल को पाए बिना नहीं लौटेंगे। उस जंगल में सिर्फ सच्चे दिल, ईमानदार और निस्वार्थ लोग ही पहुंच सकते हैं। अरे ये सब बकवास है। चल धर्मा, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के छोटे से घर में एक पुराना चारपाई पर पड़ी गोपीनाथ की माँ सीता देवी तेज बुखार से कांप रही थी। पास बैठा गोपीनाथ उनकी हथेली पकड़कर बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैंने मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़े हैं, कल ही आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरे लिए अपने सपनों को मत कुर्बान कर। लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया है। माँ ऐसा मत बोलो, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। अगली सुबह अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर माँ का इलाज करके बाहर आए। गोपीनाथ उम्मीद भरी आंखों से खड़ा हो गया। मुझे अफसोस है बेटा, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब बस 7 दिन का समय है। इतना सुनते ही गोपीनाथ की दुनिया उजड़। क्यों भगवान, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था। दोपहर को गोपीनाथ खेत की ओर चला गया। मन में अंधेरा और आंखों में आंसू थे। तभी सामने एक ऋषि दिखाई दिए। बेटा इतना दुख क्यों? गोपीनाथ ने रोते हुए सब बता दिया। उम्मीद अभी बाकी है। दूर जंगल की तलाटी में एक जादुई फूल है, अगर वो मिल जाए तो तुम्हारी माँ पूरी तरह ठीक हो सकती है। क्या सच में बाबा? मैं वहां जरूर जाऊंगा। ध्यान रखना, वो रास्ता आसान नहीं, जो गया लौट कर नहीं आया। फिर भी जाऊंगा बाबा, मेरी माँ के लिए। अगली सुबह गोपीनाथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की खूबसूरती देख के उसको विश्वास होने लगा कि मेरी माँ भी ठीक हो जाएगी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। तुम जहां जा रहे हो वहां मौत है, रास्ते में खतरा ही खतरा है। मेरे प्राण प्यारे नहीं, मेरी माँ के प्राण प्यारे हैं। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पीछे मत देखना, किसी चीज को मत छूना, और मन में लालच या डर नहीं आना चाहिए। जंगल के बीच उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। बेटा पीछे देखो, बेटा पीछे देखो। गोपीनाथ कांप गया, पर आंखें बंद कर बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो, ये मेरा इम्तिहान है। धुंध छट गई और गोपीनाथ आगे घना जंगल की ओर बढ़ता गया। एक सुंदर जगह, काफी शानदार जगह। अब गोपीनाथ को लग रहा था मेरी माँ ठीक हो जाएगी। चमकता हुआ जादुई फूल। तभी आवाज आई, रुको, पहले सवालों के जवाब दो, फिर ये जादुई फूल तुम्हारा होगा। अगर सही जवाब नहीं दिए तो यहाँ से तुम भी सही सलामत नहीं जा पाओगे। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। पहला सवाल, जो हर जगह है पर दिखता नहीं। हवा, हवा हर जगह पे दिखता नहीं। दूसरा सवाल, जिसे बांटने से बढ़ता है। प्यार, प्यार बांटने से और बढ़ता है। तीसरा सवाल, इस फूल की कीमत क्या दोगे? मेरी जान भी दे सकता हूं। तू सच्चा है बेटा,
और तुम्हारा मन भी सच्चा है। फूल ले जा। घर पहुंचकर गोपीनाथ ने फूल माँ के सिरहाने रखा। कुछ ही पल में माँ की सांसें सामान्य हो गईं। माँ की आंखें खुली। माँ, आप ठीक हो गई? दरवाजे पर वही साधु खड़े थे। याद रख बेटा, हर वरदान की एक कीमत होती है। अगर कभी झूठ या धोखा दिया तो फूल की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा बाबा। सच्चा प्रेम, ईमानदारी और त्याग हर चमत्कार से बड़ा होता है। ऐसे ही मोरल कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब